की तैनाती से रोक दिया था। शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, अगर देखा जाए शेड्यूल जारी करना होगा तो आज या कल जारी करना होगा। जब इतनी ज्यादा जल्दी थी या फिर अब टाइम खत्म हो रहा था तो ये तमाम प्रोसेस इससे पहले क्यों नहीं हो गया? देखिए, जो शेड्यूल है वो तो संडे तक आपको देना है, 17 तक, और जो दिसंबर 18 की डेट रखी गई है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की, वो तो उसके बाद आती है। और 54 डेज का जो शेड्यूल है, जो इलेक्शन कैंपेन है, वो आइन के तहत है और वो भी मैंडेटरी है। सही है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर काम इतना टाइट उस तरीके से कर रहा है। मसलन ये शेड्यूल पहले कहा गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा, फिर कहा गया कि नहीं दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आएगा। अगर शेड्यूल आ चुका होता फॉर एग्जांपल, तो हम उस आईनी जो डेडलाइन है उस आईनी डेडलाइन को क्रॉस कर चुके होते। बाकी ये पिटीशन फिर चलती रहती, जो भी इनके हवाले से फैसला होना होता। लेकिन अब चूंकि वो वक्त गुजर गया, तो ये कोर्ट नंबर 1 का खुलना इसलिए अहम है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेज ने अटॉर्नी जनरल के साथ बैठकर मशावरत की, मीटिंग की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से उनकी मीटिंग हुई। तो अगर तो सारे स्टेक होल्डर जो इस वक्त कानून और आइन को अपहोल्ड करने के लिए इकट्ठे बैठे रहे, मसलन अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस इदारे के सरबराह हैं जिसका काम इलेक्शन करवाना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि आइन को वायलेट ना होने दिया जाए, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और चूंकि इलेक्शन जो है वो करवाने जरूरी हैं। एक और बात भी कर दूं कि पहले भी हम जो 90 डेज हैं उसको तो क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म था, उसकी पासदारी नहीं की गई, ये भी जरूरी है अपने नाजरीन को बताना। फिर 90 डेज कौमी असेंबली का था, तो वो 7 नवंबर से पहले होने चाहिए थे। खुदा करके ये 8 फरवरी की कंसेंसस आई सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब की तरफ से ये फैसला आ गया। उसके बाद इतना बड़ा ये तनाज़ा पैदा हो गया और मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया कि हुकूमत जो है वो तो अवाम की हकमियत है। हमारे आइन के मुताबिक अल्लाह के बाद तो अवाम अपनी हकमियत का हक रखते हैं। इलेक्शन नहीं होंगे, गैर मुंतखब लोग हुकूमत करेंगे, जितने भी अच्छे होंगे, लेकिन वो गैर मुंतखब हैं। उनके पास लेजिटिमेसी क्या है सिवाय इसके कि 90 डेज के लिए उनको हुक्मरान बनाया जाता है। लेकिन यहाँ 90 डेज आइन के तहत जो होना था वो नहीं हुआ। तो इसलिए जितना हम डिले करते जाएंगे इस तरह की कंट्रोवर्सीज को, ट्रिवियल इश्यूज पर, वो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो फिर माशी इस्तेहकाम जो उससे लिंक्ड है उसका ख्वाब देखना भी फिर छोड़ दें हम पाकिस्तान वाले। ठीक है शौकत पराचा साहब, साथ ही रहिएगा। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर नजर से जान लेते हैं। यासिर, अपडेट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 भी खोल दिया गया, अमला भी अदालत में मौजूद है, क्या बताएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन की टीम भी कोई अदालत पहुंची है अभी तक? यासिर नजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? यासिर नजर से भी राबता करेंगे। एक बार फिर रुक करेंगे शौकत पराचा की जानिब। शौकत पराचा, सर जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है, तमाम लोग तमाम पार्टी से फरीक बनने जा रही हैं, आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? अगर तो लाहौर हाई कोर्ट की उसी पिटीशन पे फरीक बन रहे हैं तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर वो शेड्यूल का जो आईनी डेडलाइन है उसके बाद की बात है। ठीक है, यानी वो 18 को बेंच बैठेगा, फिर ये लोग फरीक बनेंगे, फिर पिटीशन टेकअप होगी, एंड यू नेवर नो वो फिर पिटीशन कितने दिन चलती है, क्योंकि जितने फरीक ज्यादा होंगे उनके नुमाइंदों को सुनना फिर लाजिम हो जाएगा। फिर अगर एक आदमी, एक पार्टी का एक नुमाइंदा अगर एक दिन आर्ग्यू करता है तो फिर 4, 5, 6 पार्टियां मिलेंगी। अभी तो बार काउंसिल के भी हम मुंतज़िर हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार काउंसिल क्या फैसला करती है। अगर वो भी फरीक बनते हैं तो फिर तो वो और हेयरिंग लंबी होगी। फिर जब हेयरिंग लंबी होती जाएगी तो वो आईनी तौर पर जो 54 डेज का
कैंपेनिंग पीरियड है वो तो नहीं रहेगा। तो अगर इस तनाज़ुर में सवाल है तो फिर मुझे वो तो बहुत लंबा नजर आ रहा है प्रोसेस। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट है, गेट नंबर 1 का खुल जाना और इलेक्शन कमीशन और मुझे जज हजरात के दरमियान मीटिंग का होना, और उसके बाद अगर आज ही पिटीशन आती है और आज ही इस पिटीशन पर कोई फैसला हो जाता है, 185, 187 में आपको पहले ही बता चुका कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो स्टे है उसको ख़त्म भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह भी सकती है कि ये फैसले होते रहेंगे लेकिन जो इलेक्शन शेड्यूल है या ट्रेनिंग है उसको जारी रखा जाए और उसको मशरूत कर दिया जाए अल्टीमेटली। या अदलिया फिर ये भी फैसला कर सकती है कि हम अपने जजेस, अपने सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट्स जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं, हम उनको DROs बना सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी डार्क टनल में फंस गया है या कोई ऐसी डेडलाइन आ गई है जिसमें हम निकल नहीं सकते। अच्छा शौकत साहब, हम मुसलसल बात कर रहे हैं DROs बनाने के लिए, अगर अदलिया की जानिब से नहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया या फिर वो अपनी खिदमात अंजाम नहीं दे रहे तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ आया जाता है, तो आपको क्या लगता है नताइज क्या डिफरेंट होंगे? कोई साफ शफाफ इलेक्शन के ऊपर सवाल उठा सकेगा? देखें, जो पिटीशन PTI की आई उसका तो मकसद ही यही था कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इन केस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स, वो उनके तहत इलेक्शन को फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं समझते। उस पिटीशन का वाहिद मकसद यही था। फिर PTI ने पहले कहा कि नहीं हमारी पिटीशन तो हमारी तरफ से तो नहीं है, लेकिन अबूजर नियाजी जो वकील हैं उन्होंने ट्वीट भी किया और एक शो में भी बैठे कि मुझे तो बानी चेयरमैन PTI का ये कंसल्टेशन थी कि आप जो है ना इसके खिलाफ पिटीशन करें कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स ना आए। क्या उनके लॉयर को या खुद चेयरमैन बानी को ये इल्म नहीं था कि अगर ये स्टे मिल जाता है तो फिर उससे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस स्टे हो जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस रुक जाएगा? क्या उस वकील साहब को या जो वकला हाजिर हुए उनको इल्म नहीं था? लेकिन बिल्कुल शौकत साहब, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस की दावत पर जब सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बारे में बताया या आगाह किया। आप मुझे बताइए, ये वक्त था? ये तो बहुत पहले आगाह कर दिया जाना चाहिए था ताकि प्रोसेस में किसी किस्म की रुकावट ना आए। नहीं, प्रोसेस ये तो अभी बताया, लेकिन जैसे ही रात को लेट नाइट तो ये फैसला सामने आया कि स्टे हो गया है ट्रेनिंग वाला, और उससे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर वो अपना प्रोसेस रोक दिया ट्रेनिंग का। वो तो सुबह भी वेट किया जा सकता था। देखें, ये चीजें तो खैर अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको बताया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, दावत दी गई, बुलाना तो खैर और वर्ड है, दावत दी गई कि आप आए, क्योंकि फिर कहूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वादे तौर पर कहा था कि 8 फरवरी पत्थर की लकीर है। आज पता चलेगा कि पत्थर की लकीर वाकई पत्थर की लकीर होती है। और मैं एग्जांपल भी दूं कि पत्थर पे अशोका की कार्विंग्स हैं मानसेरा में और अभी तक बरकरार हैं। कितनी सदियां गुजर गई, कितने हजार साल गुजर गए, मुझे नहीं है। पत्थर की लकीर का ये मतलब होता है, मैं नाजरीन को समझाना चाह रहा हूँ कि पत्थर की लकीर का मतलब क्या होता है कि जो माजी में मसलन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो कार्विंग्स हैं पत्थर पे, वो अभी तक बरकरार हैं। तो काजी साहब जब ये फरमाते हैं कि 8 फरवरी पत्थर की लकीर है, तो आज पत्थर की लकीर को साबित करने और पत्थर की लकीर को वादे करने और पत्थर की लकीर को पत्थर की लकीर समझाने का वक्त आ गया है। अभी पता चल जाएगा, कोड नंबर 1 खुला है, क्या चीजें सामने आती हैं, किस तरह का फैसला किया जाता है, या फिर एक बार फिर कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। ये जो बाकी पार्टीज गई हैं